हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोग का 1 तारीख से 1 दिसंबर से एसएससी सीजीएल परीक्षा दोस्तों आपका शुरू होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपका एसएससी परीक्षा में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में या आगे आने वाले आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी साथ साथ जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज का जो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा संविधान में आपका 22 भाग है, उनमें से भाग 9 में दोस्तों आपका पंचायती राज व्यवस्था का जो है कि प्रावधान किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था तो भाग 9 में है दोस्तों, लेकिन आपका आर्टिकल कौन सा है तो दोस्तों आर्टिकल 243A से 243O, ये दोस्तों जितना भी आर्टिकल इसके बीच में आते हैं सब पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। किसी में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल, पंचायती राज व्यवस्था का काम स्वरूप, ये सभी अनुच्छेद बातों का जो अनुसरण है वो दोस्तों आपका आर्टिकल 243 से 243O तक में किया गया है। तो आपका भाग 9 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो दोस्तों आपका कौन सा है महाद्वीप है तो दोस्तों आपका एशिया महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों एशिया महाद्वीप हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों आपको एक बात बता दें कि आपका किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों आपका जो मॉक टेस्ट होता है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम से पहले अगर आप मार लेते हैं मॉक टेस्ट तो दोस्तों आपको बहुत ही एग्जाम में सहायता मिल सकती है उससे। उसी सिलसिले में दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर एक आपका ऑफर चल रहा है, वो दोस्तों आपका अंतिम अवसर सेल के नाम से ऑफर चल रहा है, जो कि आपका 27 से 30 नवंबर तक के बीच में आपका ये ऑफर है जो कि चलना है। ऐसे तो इनका जो पास है आपका 399 में 12 मंथ के लिए मिलता है आम दिनों में, लेकिन अगर 27 से 30 नवंबर तक आपका पास खरीदते हैं तो मात्र 299 में 12 महीना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसको 6 महीना का एक्सटेंड करके मतलब कि 18 महीना का पास दोस्तों आपको मिल जाएगा, वो भी मात्र 270 रुपये में। इसके बाद अगर आप हमारा जो कूपन कोड है APG अगर कोड को यूज करते हैं तो उसमें दोस्तों आपका 10% का अतिरिक्त ऑफ मिलेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों हर 1 घंटे आप एक स्मार्टफोन जीतने का अवसर इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका मॉक टेस्ट के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ आपको मिल जाता है, किसी एक एग्जाम के लिए नहीं, आपका सभी एग्जाम के लिए, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या अदर पीसीएस एग्जाम हो। तो जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और APJ जो कोड है वो जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कि बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये दोस्तों आपका कहाँ स्थित है तो ये दोस्तों आपका कर्नाटक में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान से दोस्तों आपका हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न आपका जरूर बनता है। तो आज की इस वीडियो में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे, आगे आने वाले शिफ्ट में और भी राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे। तो बांदीपुर दोस्तों आपका कर्नाटक में राइट आंसर हो जाएगा। एक दिवसीय करंट अफेयर का क्वेश्चन भी इसमें शामिल किया गया है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। तो सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है दोस्तों श्री अमित शाह। श्री अमित शाह दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि आपके हमारे भारत के गृह मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपका सहकारी मंत्री भी आपका अमित शाह जी ही हैं। सहकारी मंत्री जो कि आपका 2020 में गठित किया गया था उसके मंत्री भी दोस्तों आपका अमित शाह है। तो अमित शाह से आपका ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संतोष ट्रॉफी है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो संतोष ट्रॉफी का बात करेंगे दोस्तों तो ये दोस्तों आपका फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों फुटबॉल से और भी फैक्ट्स को देखें तो दोस्तों आपका जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है वो दोस्तों आपको कहाँ पर आयोजित हो रहा है अभी में, तो दोस्तों आपका कतर में आयोजित हो रहा है। ठीक है, कतर में आयोजित हो रहा है, इस बात को भी दोस्तों आपको याद रखने की जरूरत है। अगला है दोस्तों कि रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो उसी प्रकार दोस्तों रानी झांसी ट्रॉफी है वो दोस्तों आपका क्रिकेट से संबंधित है, तो क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अनाज की खेती के लिए कौन सा जो मिट्टी है सबसे उपयुक्त होती है। तो दोस्तों अनाज की खेती के लिए जो जलोढ़ मिट्टी होती है, एल्युवियल सॉइल, वो दोस्तों सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है वह धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो धन विधेयक दोस्तों आपका आर्टिकल 110 में दोस्तों आपका इसका वर्णन किया गया है। 110 के बाद बात करें दोस्तों 112 का, तो इसमें दोस्तों आपका बजट का प्रावधान किया गया है। हालांकि संविधान में बजट नाम का कोई भी
वर्ड को यूज नहीं किया गया है। बजट के नाम पर दोस्तों आपका वार्षिक वित्तीय विवरण का यूज किया गया है, जो कि आपका आर्टिकल 112 में है। इसके अलावा दोस्तों संविधान का 108 जो अनुच्छेद है वह आपका संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है, जो कि दोस्तों का राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन अध्यक्षता है जो कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। तो 110, 112, 108 तीनों आसपास है, इसको दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के डैश में जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे दोस्तों, तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है तो आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है दोस्तों? आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। ये दोस्तों जो 11 मौलिक कर्तव्य है वो तो आपका जब संविधान बना था, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय आपका नहीं था। इसे दोस्तों जोड़ा गया था आपका 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1950 ईस्वी में जो संविधान है कि जो कि लागू हुआ था, तो आपका 1976 में आपका जोड़ा गया था। उसमें कौन सा संविधान संशोधन था? वो आपका 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था, उस समय दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य है जो कि जोड़ा गया था। लेकिन दोस्तों आपको ज्ञात है जब जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य तो उस समय मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में तो आपके 11 मौलिक कर्तव्य है। तो आप सोच रहे होंगे कि एक जो मौलिक कर्तव्य वो कब जोड़ा गया? तो जो दोस्तों आपका जो एक जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका जोड़ा गया है दोस्तों आपका 2002 ईस्वी में। ठीक है, कब जोड़ा गया है? 2002 ईस्वी में। वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो दोस्तों आपका 6वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य से दोस्तों आपको इतना बात है कोई जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किस नगर से प्रारंभ किया है? तो दोस्तों बात करें महात्मा गांधी जी का, तो पहली बात तो दोस्तों आपका महात्मा गांधी से यही प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे अपने वकालत की पढ़ाई करने के लिए या किसी के पक्ष में वकालत करने के लिए, तो दोस्तों आपको भारत कब लौटे थे? तो पहली बात तो दोस्तों महात्मा गांधी जो कि आपका 1915 ईस्वी में है, जो कि आपका भारत लौट गए थे। इसके बाद दोस्तों आपका 1917 ईस्वी में एक आंदोलन किए थे, सत्याग्रह किए थे, जो कि दोस्तों आपका महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, जो कि चंपारण के नाम से जाना जाता है। तो पहला सत्याग्रह आपका 1917 में चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों आपका पूरे भारत के स्तर पर या राष्ट्रव्यापी आपका ये सत्याग्रह था, जो कि सफल हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसी आंदोलन के बाद गांधी जी का जो आपका लोकप्रियता है वो सभी पूरे भारत में दोस्तों आपका फैल गया था। ठीक है, तो 1917 में चंपारण में हुआ था। चंपारण दोस्तों आपका है कहाँ? तो चंपारण दोस्तों आपका कहाँ पर है? ये आपका बिहार में स्थित है। बिहार में स्थित है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तिलक ने 1916 में किस शहर में अपना होम रूल लीग बनाया था? तो तिलक ने दोस्तों आपका 1916 में आपका बेलगांव का जो बेलगांव एक जगह का नाम है, वहीं पर दोस्तों आपका अपना होम रूल लीग बनाया था। होम रूल लीग से बात करेंगे तो आपका होम रूल लीग तो बाल गंगाधर तिलक ने बनाया ही था। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपका एनी बेसेंट के द्वारा भी होम रूल लीग को बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगला है कि अभ्यास जो है इंदिरा और इंदिरा भारत और डैश के बीच एक तृतीय सेवा है। तो इंदिरा जो अभ्यास है, युद्धाभ्यास है दोस्तों, ये भारत और रूस के बीच एक तृतीय सेवा है। तो आपका रूस राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का जो विजेता है वो आपका किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो विजेता है वो आपका खुशी पटेल को विजेता को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मिजोरम के निम्नलिखित में से किस त्यौहार को अस्ट्रो फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है? तो अस्ट्रो फेस्टिवल के नाम से दोस्तों आपका पावलकुट फेस्टिवल को जाना जाता है। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों आपका विश्व का सबसे ऊंचा पुल है वो आपका कश्मीर में बनकर तैयार हो चुका है। ये कौन सी नदी पर है? तो ये दोस्तों आपका चिनाब नदी पर है। ये आपका जो फ्रांस का जो एफिल टावर है उससे 4-5 मीटर लंबा दोस्तों आपका ये पुल है जो कि बना है, बनकर तैयार हो चुका है। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे का जनक के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय रेलवे के जनक के नाम से दोस्तों आपका किन्हें जाना जाता है? ये आपका लॉर्ड डलहौजी के नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्तों भारत में वायसराय के तौर पर आपका नियुक्त हुए थे। तो भारतीय रेलवे का जो आपका विकास है भारत में वो इन्हीं के कार्यकाल में शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 1853 ईस्वी में किया गया था। और जो पहला ट्रेन आपका चलाया गया था वो आपका मुंबई से ठाणे के बीच आपका जो पहला ट्रेन है वो आपका चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें जो कि आपका 2021 में खेला गया था, उसमें टोटल 205 खेलों को शामिल किया गया था। इनसे और भी प्रश्न देखिए जो कि आपका बनेंगे वह बन चुके हैं। तो टोक्यो ओलंपिक से दोस्तों आपका भारत का पदक पूछेगा कि भारत ने कितने टोटल पदक जीते हैं। तो टोटल दोस्तों आपका 7
पदक है जो कि भारत ने जीता था। उसमें से मात्र एकमात्र जो पदक है वो आपका गोल्ड था, जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा आपको जीता गया था। वो कौन सा नीरज चोपड़ा मैंने वर्तमान क्या खेलते हैं, तो आपका जेवलिन थ्रो में भारत को पहला पदक आया था। 87.58 मीटर आपका जेवलिन को फेंक कर ये आपका पदक है जो कि स्वर्ण पदक जीते थे। तो आप दोस्तों आपका भारत का स्थान पूछेगा केमा था पूरे विश्व में, तो आपका 48वां स्थान भारत को आया था। अगला है दोस्तों कि अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अगस्त 2022 की बात करें तो दोस्तों सुरेश एन पटेल जी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में दोस्तों आपका नियुक्त है जो कि किया गया है। अगला है दोस्तों कि विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे नवीनतम वलित पर्वत है वो दोस्तों आपका हिमालय पर्वत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का काम है जो कि कौन संभालता है। तो राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का काम दोस्तों आपका राज्यसभा के उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा संभालते हैं। बात करें राज्यसभा का सभापति का, तो ये दोस्तों आपका भारत के जो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। तो वर्तमान में आपका भारत के उपराष्ट्रपति कहें या राज्यसभा के सभापति कहें तो कौन है, तो आपका जगदीप धनखड़ दोस्तों आपके वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। इससे पहले दोस्तों यह पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। इसके बाद ये आपका राज्यसभा का सभापति बने या पहले तो आपका भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, चुनाव में खड़ा हुए जीते, इसके बाद दोस्तों आपका भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो आपका द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्रेफाइट में दोस्तों आपका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है जो कि आपका होता है। अगला है दोस्तों आपका कि परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बोरोन का उपयोग दोस्तों आपका नहीं किया जाता है। मंदक का मतलब क्या होता है, इसका कार्य जो न्यूट्रॉनों की गति को धीरे धीरे करना होता है, इसके लिए भारी जल ग्रेफाइट और वोलियम ऑक्साइड प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा अगला है कि एनोडीकरण प्रक्रिया में कौन सा जो अम्ल का उपयोग होता है। तो एनोडीकरण में दोस्तों आपका सल्फ्यूरिक एसिड का या सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। एनोडीकरण की प्रक्रिया क्या है, तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु के सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को अधिक मोटा किया जाता है। अगला है कि ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार कौन सा गैस है। तो ओजोन क्षरण के लिए दोस्तों आपका जिम्मेदार गैस है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों आपका जिम्मेदार गैस है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और भी दोस्तों वीडियो जल्द जल्द आपको अपलोड किया जाएगा 1 तारीख से पहले, और 1 तारीख से दोस्तों आपका इस चैनल पे एनालिसिस भी कराया जाएगा सभी शिफ्टों का, सभी एग्जामों का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इस प्रकार की नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।